नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को हथियारों से नहीं बल्कि सिर्फ एक विचार से बदल दिया। हाँ, बस एक विचार। और सोचिए, उस एक विचार में इतनी ताकत थी कि उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। तो सवाल यही था, एक साम्राज्य को आखिर हराया कैसे जाए। ये वो सवाल था जो उस वक्त के पूरे भारत के सामने था। और देखिए, इसका जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि इसी सवाल ने देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां दो रास्ते थे और दो बिल्कुल अलग सोच आमने सामने थी। तो भारत की आजादी की लड़ाई में ना दो तरह की आवाजें उठ रही थीं। एक आवाज जो कह रही थी कि आजादी को ताकत से, हथियारों से छीनना होगा। लेकिन एक और भी आवाज थी, एक धीमी पर बहुत मजबूत आवाज जो शांति और अहिंसा के रास्ते की बात कर रही थी। और पता है, इस दूसरे रास्ते को दिखाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था। तो फिर चले इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, क्योंकि ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि जिसे आज पूरी दुनिया महात्मा के नाम से जानती है, वो कभी एक बहुत ही शर्मीला और संकोची सा लड़का हुआ करता था। गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। बचपन से ही वो काफी शर्मीले थे, मतलब किताबें ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। और उस जमाने के हिसाब से सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्दी एक बहुत मुश्किल मोड़ ले लिया। जब वो सिर्फ 15 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया और उसके ठीक 1 साल बाद उनकी पहली संतान भी जन्म के कुछ ही समय बाद नहीं रही। आप सोच सकते हैं इन दो घटनाओं ने उन पर कितना गहरा असर डाला होगा। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बने। लेकिन उनकी असली परीक्षा वो तो भी बाकी थी। उनकी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसी यात्रा जो थी तो सिर्फ कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहना था। तो बात है 1893 की। उन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक इंडियन फर्म में नौकरी मिली। अब इस नौकरी के लिए उन्हें जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका, और ये कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ 1 साल का, बस 1 साल। लेकिन किससे पता था कि 1 साल 20 साल की एक बहुत लंबी लड़ाई में बदल जाएगा। जी हां, पूरे 20 साल। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जिस नस्लीय भेदभाव का सामना किया, उसने न सिर्फ उन्हें बल्कि इतिहास की धारा को ही हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कहते हैं ना कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। बस वही हुआ। दक्षिण अफ्रीका में पक्षपात की जो कड़वी सच्चाई उन्होंने देखी, उसने उन्हें एक शांत, शर्मीले वकील से एक चट्टान की तरह मजबूत एक्टिविस्ट बना दिया। सही मायने में यही वो जगह थी, यही वो वक्त था जहां मोहनदास ने महात्मा बनने की राह पर अपना पहला कदम रखा था। अगले 20 सालों तक वो वहां रह रहे भारतीयों के हक के लिए लड़ते रहे। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और यहीं पर पहली बार उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, अहिंसक प्रतिरोध। आप समझ रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका की जमीन एक तरह से उनकी प्रयोगशाला बन गई थी। यहीं पर वो तरीके तैयार हो रहे थे जो बाद में भारत की आजादी का आधार बनने वाले थे। अफ्रीका में रहते रहते गांधी जी की पहचान अब एक निडर एक्टिविस्ट की बन चुकी थी। उनकी शोहरत भारत तक पहुंच चुकी थी। और तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बड़े नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा कि अब वतन को उनकी जरूरत है। उन्होंने गांधी से भारत वापस आकर देश को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल होने को कहा। और फिर 1915 में गांधी भारत लौट आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अब उनका बस एक ही मिशन था, पूरे भारत को एक साथ लाना। उन्होंने धर्म और जाति की दीवारों को तोड़ने का काम शुरू किया ताकि हर हिंदुस्तानी आजादी के एक झंडे के नीचे आ सके। गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत ने पहली बार अहिंसा की असली ताकत देखी। देखिए कैसे। पहले 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन, जहां लाखों लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार कर दिया। फिर 1930 में हुई वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा, जिसने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने तो ब्रिटिश हुकूमत की नींव ही हिलाकर रख दी। अब जाहिर है अंग्रेजी हुकूमत चुप तो नहीं बैठने वाली थी। इन आंदोलनों का नतीजा ये हुआ कि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। खुद गांधी जी को भी न जाने कितनी बार जेल भेजा गया। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। अंग्रेज सोचते थे कि वो लोगों को डरा देंगे, पर हुआ ये कि इन गिरफ्तारियों ने भारतीय लोगों के इरादों को और भी मजबूत कर दिया। पूरा भारत अब एक हो रहा था। दशकों तक चले इस लंबे संघर्ष का अंत आखिरकार हुआ। लेकिन ये एक ऐसा पल था
जिसमें एक तरफ तो बहुत बड़ी जीत की खुशी थी, तो दूसरी तरफ उतना ही गहरा दुख भी शामिल था। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। गांधी और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के दशकों के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। वो सपना आखिरकार सच हो गया था, जिसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन आजादी का ये जश्न अभी ठीक से पूरा भी नहीं हुआ था कि एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। इस एक खबर ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। हालांकि गांधी जी के शरीर को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन उनके विचारों को नहीं। उनके मृत्यु के साथ उनके विचार खत्म नहीं हुए। उनका प्रभाव आज भी, इतने सालों बाद भी दुनिया में कायम है। गांधी का पूरा जीवन, उनकी पूरी फिलॉसफी सिर्फ एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती थी, अहिंसा। उनका मानना था कि यह हर लड़ाई, हर समस्या का समाधान है। और सच तो यह है कि यही वो एक विचार था जिसने उन्हें महात्मा बनाया और एक साधारण से वकील को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती देने की ताकत दी। तो भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई सीख, उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। आज भी दुनिया में जहां कहीं भी शांति और नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन होते हैं, वो गांधी के दिखाए रास्ते से ही प्रेरणा लेते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज की इस 21वीं सदी में जहां चारों तरफ इतना टकराव है, इतनी हिंसा है, क्या गांधी का अहिंसा का वो संदेश आज भी उतना ही मायने रखता है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।